हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर। एक बार फिर से आप लोगों के लिए गणित का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है। तो यहां पर हम लोग बहुत ही विधिवत तरीके से और सरल तरीके से गणित के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और यह देखेंगे कि किस प्रकार से हमें प्रश्नों को हल करना है। हम लोग शुरुआत करते हैं फिर से अपने इस सेशन की प्रैक्टिस सेट की। तो आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे, धैर्यपूर्वक देखेंगे और बहुत ही आसानी से चीज़ों को आप समझ पाएंगे। तो आज के बाद शायद जो प्रश्न हैं, जिस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं, वो प्रश्न, वो उन तरीकों को आप लोग बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। प्रश्न नंबर 1, जो कि पहला प्रश्न है, ये प्रतिशत से लिया गया है, परसेंटेज से है। कह रहा है यहाँ पर, यदि किसी संख्या का 40% 360 है तो उस संख्या का 15% क्या होगा? क्या 135 हो जाएगा, क्या 140 हो जाएगा, 150 हो जाएगा या 160 होगा? कौन सा विकल्प सही होगा? तो हम लोग देखेंगे कि कोई संख्या होगी, माने कि वह संख्या होगी x। कहा है कि किसी संख्या का 40%, यानी कि x का 40%, x का 40% कितना बताया है इन्होंने? तो 360 है, यानी कि 360 है। क्लियर है? उसके बाद इन्होंने क्या पूछा है? तो उसी संख्या का, उसी संख्या मतलब x, तो x का 15% कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना है। क्लियर है? तो पहले तो हम ये जो दिया है ये 40% है, अगर हम 100% निकाल लें तो x निकल आएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे x का मतलब गुणे 40 का मतलब 40 ये, और परसेंट का मतलब होता है अपॉन में 100। क्लियर है? लेकिन हमें निकालना है कितना? सिर्फ 15%। तो हम इसको लिखेंगे कैसे? कैसे लिखेंगे? 360 यानी कि 360 बटे में 40, और 15% निकालना है तो गुणे में 15। क्लियर है? अब क्या करेंगे? 40, 0 0 कटा, 4 से 9, 36 को भाग करोगे आएगा 9, और 9 गुणे 15 जो होगा वो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 15 निमा 135। तो ऑप्शन जो आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। आंसर 135 हो जाएगा। क्लियर है? प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित आरेख एक कंपनी में काम करने वाले इंजीनियरों की संख्या को ए से, यानी कि जो इंजीनियर हैं उनको ए से प्रदर्शित करता है, श्रमिकों की संख्या को बी से, श्रमिकों की संख्या को बी से तथा प्रशासकों की संख्या को सी से दर्शाता है। यदि प्रशासकों की संख्या 50 है तो श्रमिकों की संख्या क्या होगी? प्रशासक कौन? तो ये होंगे प्रशासक, इन्हीं को बी सी से दर्शाया जाता है। और यहाँ ये होंगे श्रमिक, जिनको बी से दर्शाता है। किसको? श्रमिक को बी से दर्शाता है। तो श्रमिक का जो मान है वो कितना है? 180 अंश है, यानी कि डिग्री, और प्रशासक का मान है 120 डिग्री। यहाँ पर कहा यदि प्रशासकों की संख्या 50 है, यानी कि प्रशासक कितने? 120 अंश है। 120 अंश बराबर कितना है? 50 है। तो श्रमिकों की संख्या क्या होगी? तो हम क्या करेंगे? 50 गुणे श्रमिकों की संख्या निकालनी है, तो गुणे में 180 कर देंगे और बटे में 120। क्योंकि 120 बराबर 50 है तो 1 डिग्री बराबर ये मान 50 बटे 120 हो जाएगा। क्लियर है? तो अब देखो क्या करेंगे? 6 से भाग करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 60 से 6 × 18 और 60 दूनी 120। क्लियर है? 2 से 50 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 25। कितना आएगा? 25। तो 25 गुणे 3 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 75। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, विकल्प सी सही है। क्लियर है? बात समझ पा रहे हैं? प्रश्न नंबर 3, एक साइकिल को 1800 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। साइकिल का क्रय मूल्य क्या है? क्या 1900 है, क्या 2100 है, 2000 है या फिर 2200 है? कौन सा विकल्प सही होगा? यहाँ पर हमसे क्या पूछा है? क्रय मूल्य क्या है? 1800 दिया है, यानी कि विक्रय मूल्य। साइकिल को 1800 रुपये में बेचने पर, यानी कि इसको बेचने पर, तो ये क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा?
तो 1800 हो जाएगा। जो हानि हो रही है वो कितनी हो रही है, हानि कितनी हो रही है, तो 10% की हो रही है और हमको निकालना है क्रय मूल्य। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य बराबर, और क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है, तो आप कहेंगे 100% होता है। क्लियर है? 100% क्रय मूल्य होता है और कितने हानि पर बेचा है, तो 10%, यानी कितने में बेच दिया, तो आप कहेंगे 100 माइनस 10 पर बेचा है। भाई इतना ही तो हानि ली है, तो यानी कि 90% पर बेच दिया है और 90% बराबर कितना हो गया, तो आप कहेंगे 1800। क्लियर है? ये बात समझ पाए हैं? तो जब इसको हम लिखेंगे फार्मूले में तो कैसे लिखेंगे, क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे में 100 माइनस हानि। ठीक है, 100 माइनस हानि, 100 क्या, तो ये होता है क्रय मूल्य। क्लियर है? अब यहां हमें मान रखना है, देखो क्रय मूल्य प्रतिशत, ठीक है, ये प्रतिशत है और क्रय मूल्य में पैसों में ज्ञात करना है। तो यहां क्या करेंगे, क्रय मूल्य का मतलब सीपी, विक्रय मूल्य कितना, तो 1800 गुणे 100 बटे में कितना, तो क्रय मूल्य प्रतिशत कितना होता है, तो आप कहेंगे 100% होता है और हानि 10% की। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1800 गुणे में 100 बटे में 100 से 10 जाएगा तो आप कह देंगे 90। ठीक है, 90 हो गया। देखो 0 से 0 कटा, 9 से 18 को भाग करेंगे तो 2 हो जाएगा और ये 0। 20 गुणे 100 कितना, 20 गुणे 100 तो हो जाएगा 2000, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है, विकल्प सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 2000 हो जाएगा और जब 2000 पे 10% का घाटा आएगा तो 1800 रुपये हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, दो संख्याओं का योगफल उनके अंतर से 3 गुना है, संख्याओं का अनुपात क्या। इन्होंने कहा दो संख्याओं का योगफल, कोई संख्या होगी एक x दूसरी होगी y, कहा योगफल तो x प्लस वाई, उनके अंतर यानी कि x माइनस वाई, अंतर का मतलब माइनस से 3 गुना, यानी कि जो जोड़ है वो कितना है, 3 गुना है, तो x माइनस वाई कितना होगा, तो 1 होगा। अब इसको हम हल कर लेंगे। देखो x प्लस का है, ये प्लस का, तो कितना हो गया, तो आप कहेंगे 2x हो जाएगा, एक y प्लस की ये माइनस, तो ये कट जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, 3 और 1 4। ठीक है, तो 2x बराबर 4 है, तो x बराबर कितना, तो x बराबर 4 बटे में 2, ये 2 बटे में आएगा, तो 2 दूनी 4। x का मान कितना, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2। बात समझ पा रहे हैं? अब इस x का मान कहीं किसी भी एक समीकरण में रख दो। जैसे हमारे पास 2 समीकरण थे, x का मान 2 आया, आप ध्यान रखेंगे। एक ये समीकरण है, तो x प्लस वाई बराबर 3 है, अगर यहाँ x का मान रख दें तो क्या होगा, 2 प्लस वाई बराबर 3, ये 2 आएगा यहाँ माइनस में, यानी कि y बराबर 2, y बराबर 3 माइनस 2, तो y बराबर कितना होगा, तो 1, यानी कि x का मान जो है वो 2 है और y का मान जो है 1 है, तो उनका अनुपात क्या होगा, तो 2:1। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 2:1 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? प्रश्न नंबर 5, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता था, लेकिन वास्तव में उसने इसे 20% हानि पर 480 रुपये में बेचा। लाभ प्राप्त करने के लिए इस वस्तु को कितने में बेचना था? क्या 720 रुपये में बेचना था, 840 में बेचना था, 600 में, या फिर 750 रुपये में? कितने में बेचना था? तो हम देखेंगे कि कितने में बेचा, तो आप कहेंगे 480 रुपये में बेच दिया, यानी कि जो विक्रय मूल्य है वो कितना हो गया, 480 में बेच दिया। हानि कितनी ले रहा है, तो हानि जो है वो कितनी ले रहा है, तो 20% की। क्लियर है? तो कितने में बेचा, परसेंट में बात अगर करें तो कितने परसेंट में बेचा, भाई कोई वस्तु 100% पे खरीदी किसी व्यक्ति ने, ठीक है, किसी व्यक्ति ने कोई वस्तु 100% पर खरीदी और 20% हानि पर बेची, तो कितने में बेच दी, तो आप कहेंगे 20% हानि, यानी कि 80% पर बेच दी। क्लियर है? तो विक्रय प्रतिशत कितना है, तो विक्रय प्रतिशत जो है वो कितना है, 80%, यानी कि 80% बराबर 480 है। ये बात आप समझ रहे हैं? तो 1% बराबर निकालें अगर तो कितना होगा, तो 480 गुणे 80, ये 1% बराबर हो जाएगा।
हमको क्या निकालना है, अगर हम पैसे में घाटा हुआ है, अगर घाटा पूरा करें तो कितना बेचेंगे 100% पे, यानी कि तो यहाँ गुणा करना पड़ेगा 100। क्लियर है। फिर इन्होंने कहा है कि लाभ प्राप्त करना चाहता था, यानी कि ये भी हमें लिखना है, लाभ प्राप्त करने के लिए इस वस्तु को कितने में बेचना था, तो 20% लाभ लेना, यानी कि प्लस 20 करेंगे 100 में तो कितना होगा, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा 120, यानी कि 120 पर बेचना है। क्लियर है। देखो 0 से 0 कटा, 8 छिंगा 48 हो गया, 6 गुणे 120 तो 12 छिंगा 72 और 0 720, यानी कि अगर वह जो है इस वस्तु को 720 रुपये में बेचता तो उसे हानि की जगह 20% लाभ भी होता। तो विकल्प जो है वो ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पा रहे होंगे। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 में क्या कहा है, 36 और 84 का मासा क्या है। तो हम लोग इसको विकल्प से कैसे करेंगे, मासा का मतलब होता है बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये दोनों संख्याएं भाग हो जाएं। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, तो अगर हम देखें 18, तो 18 से 36 भाग हो रहा है, तो 18 दूनी 36 बिल्कुल हो रहा है। क्या 18 से 84 भाग हो रहा है, तो आप कहेंगे कि 18 से 84 भाग नहीं होता, अर्थात 18 हमारा जो है मासा नहीं होगा। हमें विकल्प से ही चेक कर लेना है कि बड़ी से बड़ी देखना है। तो 18 तो है नहीं, उसके बाद बड़ी कौन, तो आप कहेंगे 12, तो 12 से चेक करेंगे, 12 से 36 भाग हो रहा है, तो 12 तिहाई 36 बिल्कुल कट रहा है, तो यहाँ तक तो है। 12 से 84 कटेगा तो कहेंगे 12 सत्ते 84 बिल्कुल, तो बड़ी से बड़ी संख्या है, यानी कि विकल्प जो है वो सी सही हो गया, मासा 12 होगा। अब कैसे होगा ये भी चेक कर लेते हैं। तो कितनी दी संख्या, 36 और 84, कितनी 36 और 84। इसको इसी प्रकार लिखेंगे, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से काटेंगे। तो देखो 36 दूना तो आप कहेंगे 72। क्लियर है। अब 72 को जब 84 से घटाएंगे तो कितना, 4 से 2 गया 2 और 8 से 7 गया तो 1 बचा। अब देखो 12 कटेगा नहीं 36 से, तो 36 ये जो है वो यहाँ उतारेंगे। कैसे, इस तरीके से भाग विधि से करेंगे। अब देखो 12 से 36 को भाग करेंगे तो 12 तिहाई 36 पूरा पूरा कट गया, यानी कि जो संख्या क्या बची पूरा पूरा कटने के बाद 12। तो विकल्प जो है हमारा माशा क्या होगा, तो 12 हो जाएगा, विकल्प से सही हो गया। क्लियर है। प्रश्न नंबर 7, एक चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी हैं, या प्रत्याशी जिसे 43% वोट प्राप्त हुए 420 वोटों के बहुमत से नामंजूर कर दिया गया, तो कुल कितने वोट पड़े। देखो हम लोग देखेंगे कि ए और बी 2 प्रत्याशी हैं, ठीक है, ए और बी 2 प्रत्याशी हैं और कुल वोट पड़े, कुल पड़े वोट, तो यहाँ हमें निकालना है, लेकिन प्रतिशत में कितने पड़े होंगे, तो 100% वोट। ठीक है, जितने वोट पड़े उनको हम 100% मानेंगे। तो यहाँ कह रहा है कि एक को 43% वोट मिले, यदि इसको 43% वोट मिले हैं तो बी को कितने मिलेंगे, तो आप कहेंगे 100 माइनस 43, है ना, 100 माइनस 43 यानी कि 57% वोट एक को मिले। फिर कह रहा है कि जो ये है जिसको 43% वोट मिले हैं, ये 420 वोटों से हार गया, यानी कि इसको कितने परसेंट ज़्यादा मिले, तो आप कहेंगे 14% ज़्यादा मिले। किसको, बी को, ये वाला 14% इससे ज़्यादा है और इतने ही वोटों से वो हार गया, यानी कि 14% वोटों से हार गया। और कितने वोट से, तो 420, यानी कि 14% बराबर कितना हो गया, 14% बराबर कितना, तो आप कहेंगे 420। तो 100% कैसे निकालेंगे, तो 420 बटे 14 गुणे 100, तो यहाँ से निकलेंगे कुल पड़े वोट, तो 14 तियाँ 42, 30 गुणे 100, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा 3000, यानी कि कुल कितने वोट पड़े, तो 3000, विकल्प जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। प्रश्न नंबर 8, 1500 भागे 3 भागे 5 भागे 10 का मान है, क्या होगा, क्या 20 होगा, क्या 10 होगा, 12 होगा या फिर 13 हो जाएगा, कौन सा विकल्प सही होगा। तो जब इस प्रकार का प्रश्न दिया होगा, लगातार भाग का भाग है या 2 बार भी है, जैसे हमने लिखा 1500 भागे कितना 3, तो बटे में 3, ये आप कर पाते हैं। फिर 3 भागे कितना, 3 भागे 5, यानी कि दोबारा भाग दिया, तो इसको हम लिखेंगे गुणे में। बात समझ पाए हैं। फिर तीसरी बार फिर भाग दिया है तो फिर गुणे में लिखेंगे, ये आप याद रखेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1500 बटे में कितना, 3 पच्चे 15, 15 दशावन 150, यानी कि 150। यहाँ से क्या होगा, 0 0 कटेगा, 15 दशावन
150। कितना आंसर? तो आंसर जो आएगा वो 10 आ जाएगा, यानी कि विकल्प जो है वो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करनी है। अब देखेंगे हम लोग कि जैसे हम जितने रुपए में 10 वस्तुएं खरीदते हैं, बात समझना, माना कि x रुपए में हमने 10 वस्तुएं खरीदी और हमने वही 8 वस्तुएं बेची और हमें x रुपए मिल गए, तो बेचने को कितनी बची? 2, और पैसे हमारे आ गए पूरे, तो लाभ कितना हो गया? तो आप कहेंगे 2 वस्तुओं का लाभ हो गया। क्लियर है ना? 2 वस्तुओं का लाभ हो गया। तो लाभ किस पर होता है? वो होता है हमेशा, वस्तुओं की बात करेंगे तो विक्रय वस्तुओं पर, ठीक है, विक्रय वस्तुओं पर लाभ होता है। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? क्लियर। तो क्या हो जाएगा? क्या 25% मिलेगा लाभ, 20% मिलेगा, 30% मिलेगा, या फिर 24% मिलेगा? तो कितना प्रतिशत लाभ मिलेगा? लाभ तो हो रहा है क्योंकि 2 वस्तुएं में बच रही हैं, तो लाभ तो हो रहा है ना? तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे 10 - 8, बात समझना, बटे में विक्रय वस्तुएं यानी कि 8 गुणे में 100, तो 10 - 8 यानी कि 10 वस्तुएं ये और 8 माइनस करनी है, ठीक है। तो कितना? 2 गुणे 100 बटे में 8, तो 2 से 8 को भाग करेंगे 4 और 4 से 100 को भाग करेंगे तो हो जाएगा 25। तो लाभ कितना? तो 25% का लाभ, विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? ओके। प्रश्न नंबर 10 आज का अंतिम प्रश्न है। एक वर्ग का विकर्ण 8√2 मीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? हमें क्या निकालना है? वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? तो आप जानते हैं ए स्क्वायर यानी कि a इंटू ए, यानी कि a बराबर क्या होता है? भुजा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? भुजा स्क्वायर, यानी कि भुजा गुणे भुजा। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? हमें दिया क्या है? वर्ग का विकर्ण। तो हम जानते हैं वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है? क्या होता है? भुजा √2 होता है। बात समझ पाना है, बहुत अच्छे से समझना है। वर्ग का जो विकर्ण होता है वो भुजा √2 होता है। तो यहां हम लोग लिखेंगे, क्या लिख लेंगे? भुजा और √2। बात समझना है, यानी कि भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? ए, तो a√2 होता है। और वर्ग का विकर्ण कितना दिया है? तो आप कहेंगे 8√2 दिया है। बात समझना बहुत अच्छे से। और इधर क्या हो गया? 8√2 बराबर a√2। क्लियर है? तो यहां से क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे? a यहीं छोड़ेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 8√2 बराबर a, और ये जो रूट है ये आएगा यहां बटे में, तो इसको हम लोग लिख देंगे √2। देखो नीचे √2 ऊपर √2, ये हो जाएगा कैंसल, ठीक है। तो क्या बचेगा? 8 बचा, तो 8 बराबर a बचा, यानी कि a आप जानते हैं क्या बचा? भुजा, यानी कि a का मान निकल आया 8। तो हम लोगों ने यहां पर देखा कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? वर्ग का यहां हम लोग देखेंगे तो देखेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल जो है वो कितना है? a स्क्वायर, यानी कि यहां देखेंगे a इंटू ए कितना? 8, तो 8 का स्क्वायर यानी कि 8 गुणे 8, तो कितना? तो आप कहेंगे 64। तो हो जाएगा 64। जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? उसका मानक होता है स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर को हम लोग वर्ग कहते हैं, और मीटर में दिया है तो मीटर, यानी कि 64 वर्ग मीटर। क्लियर है? विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों का अभ्यास किया है, और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से सेशन को समझा होगा और आप लोगों को बहुत अच्छे सेशन लग रहे होंगे। तो जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग अच्छा लगता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को काफ़ी हद तक चीज़ें स्पष्ट मिलेंगी और जो अन्य विषय है वो व्याख्यात्मक रूप से आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपना ध्यान रखेंगे और बेहतर तैयारी करते रहेंगे, सफलता निश्चित ही मिलेगी। टेक केयर, बाय बाय।